चलो बच्चों, आज देखो पेंट, MS पेंट पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले भी किए होंगे तुम लोग, ठीक है। देखो MS पेंट में क्या है कि ये एक तरह का प्रोग्राम है जिसमें हम लोग पेंट करना सीखते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डिजाइन बनाना सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टैब फाइल, अबाउट द फाइल टैब, व्यू टैब एंड होम टैब इन डिटेल, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा, नो अबाउट सम टूल्स इन पेंट, है ना, ठीक है। तो पहला देखो कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। यूज मतलब इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ, एडिट। एडिट का मतलब क्या होता है? एडिट का मतलब क्या होता है? एडिट का मतलब होता है सुधार करना, है ना। किसी भी चीज को सुधार करना, काट छाट करना, है ना। एडिट कई जगह पे इस्तेमाल होता है। जैसे कोई फिल्म है, जो फिल्म जब बनता है तो उसमें जो शूटिंग होता है तो उसमें कुछ चीज़ें जो है काटना पड़ता है, कुछ चीज़ें जोड़ना पड़ता है ना। या फिर एडिट होता है, जैसे मान लिया कि पेपर में कोई कहानी लिखता है या कहानी लिखने के बाद देखता है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला बात नहीं लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, तो काट छाट करके फिर से उसको चेंज करता है ना। तो किसी भी तरह का चीज़ को हम सुधार करते हैं तो उसको हम एडिट बोलते हैं, ठीक है ना। एडिट करना होता है। तो हम भी पिक्चर में यहाँ पे जब MS पेंट पे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको फिर से दोबारा सुधार करते हैं तो उसको हम एडिट कहते हैं, है ना। और ड्रॉ का मतलब होता है ड्राइंग, जो ड्राइंग बोलते हैं तो ड्रॉ करते हैं, एडिट करते हैं एंड पेंट डिफरेंट कलर, और बहुत सारे कलर को हम यूज करते हैं, है ना। द प्रोग्राम विंडो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पेंट लुक लाइक दिस, इस तरह का दिखता है। जैसे कि अभी हम खोल के दिखा, कैसे खोलेंगे इसको कैसे खोलेंगे पेंट को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट पे जाएंगे और प्रोग्राम पे, अगर यहाँ पे है तब तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर है पेंट लिखा हुआ तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं है तो ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, बताओ किसी को पता है? डायरेक्ट पेंट में नहीं मिलेगा ये, एक बटन डायरेक्ट पेंट में ये चीज नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये एसेसरीज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एसेसरीज में मिलेगा। देखो एसेसरीज यहाँ पे है, देखो ये एसेसरीज है। अब एसेसरीज को क्लिक करेंगे, एसेसरीज को क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे पेंट मिला, है ना। इन द केस अगर वहाँ पे नहीं मिला, स्टार्ट पे जब भी कोई किसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो कंप्यूटर ना उसको रिसेंटली में रखता है कि अभी कुछ दिन पहले आपने ये इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन हो जाता है, 4-5 प्रोग्राम को उस, जैसे अभी यहाँ पे वापस जाते हैं। यहाँ पे जब हम यहाँ पे वापस आएंगे तो देखो यहाँ पे माइक्रोमीडिया फ्लैश इस्तेमाल हमने किया होगा कुछ दिन पहले, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा, नोटपैड का इस्तेमाल किया होगा, पेंट का इस्तेमाल किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया होगा, और भी कुछ जितना जगह खाली है इतना इस्तेमाल किया होगा, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। इन द केस काफ़ी दिन हो जाता है तो यहाँ से गायब हो जाता है, कोई दूसरा प्रोग्राम आ जाता है, तो अगर यहाँ से अगर गायब हो जाता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, और प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद एसेसरीज में क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम पेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पेंट पे क्लिक करेंगे ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद देखो यहाँ पे विंडो पेंट का खुल गया। इसको अगर हम यहाँ पे फुल करेंगे, देखो यहाँ पे फुल हो गया। अब यहाँ पे ये इस तरह का दिखता है, ठीक है। अभी इसको नीचे रख रहे हैं, देखो यहाँ तुम्हारे बुक में इस तरह का है, देखो सेम इसी तरह का चीज है कि नहीं है, देखो यहाँ पे सेम इसी तरह का चीज है, देखो यहाँ पे सेम इसी तरह का चीज है, ठीक है। अब इस पे ना हम कुछ टूल के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सा टूल क्या कहलाता है। टूल का मतलब क्या होता है? औजार होता है। तो औजार का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मतलब लोहा वाला कोई भी रिंच और स्क्रू, ये ही औजार नहीं होता है। जिस चीज़ से हम कोई काम करते हैं ना तो वो चीज़ उसका टूल कहलाता है, ठीक है ना। तो MS पेंट में हमारा ये सब जो है टूल है, इसी टूल के सहारे हम कुछ चीज़ को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है,
क्विक एक्सेस टूल है। यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल है। क्विक का मतलब क्या हो गया, बताओ जल्दी से। क्विक का मतलब क्या हो गया? क्विक का मतलब क्या हो गया, बोलो। क्विक का मतलब हो जाता है जो सबसे जल्दी, तुरंत, फौरन, है ना, इस्तेमाल करने वाला जो टूल होता है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल होता है, वो सबसे ऊपर में यहाँ पे होता है। ठीक है, उसमें से कौन कौन चीज होता है? एक होता है सेव करना, एक होता है अनडू करना, एक होता है रीडू करना, एक होता है पेंड करना। उसके आगे देखो फिर ये इस बार में लिखा हुआ है अनटाइटल्ड पेंड। अनटाइटल्ड लिखा हुआ अगर है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अभी हमने इसका कोई टाइटल नहीं दिया है, कोई नाम नहीं दिया है, बस हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक पेज ले लिया और उस पेज पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लिया कोई कॉपी ले लिया और उस पे हम होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, साइंस का होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब होमवर्क कर लिया तो अब उसके बाद उस कॉपी का एक टाइटल देते हो, है ना, कि क्लास 3 का या क्लास 5 का ये साइंस का कॉपी है ये, तो हम उसको एक नाम देते हैं, है ना। जब हम नाम देते हैं तो ये अनटाइटल जो है हट जाएगा और यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, है ना। ये अभी अनटाइटल है। अनटाइटल मतलब कोई टाइटल नहीं है इसका। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे कि इसमें और कौन सा टूल देखेंगे। तो देखो ये एक्सेस टूल है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे टैब होगा, इसको टैब बोलते हैं, जिसमें होम होगा, व्यूज होगा, क्या होगा। इसमें देखो ये फाइल, ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसको फाइल कहते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये फाइल खुलेगा, ये कितना सारा चीज खुलेगा। फिर धीरे धीरे सारे चीज को बता देंगे। ठीक है, हम सारे चीज को बता देंगे। फिर देखो होम है और व्यूज है। ठीक है, जब होम पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे टूल मिलेंगे, ये सब सारे टूल मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम व्यूज में क्लिक करेंगे तो हमको ये टूल मिलेगा। तो हम पहले होम पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ किताब में लिखा हुआ था, देखो इस तरह से, है ना, होम और व्यूज टूल है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद ये वाला जितना बड़ा ये जो है टाइटल बार कहलाता है, जिसमें टाइटल लिखा हुआ था वो टाइटल बार कहलाता है। उसके बाद फिर ये वाली सारी जो है ना रिबन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। इस रिबन को तुम देखोगे तो शायद इसमें होगा, यहाँ पर तुम जा करके कहीं पर इस रिबन में तुम जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज द रिबन, और यहाँ पे लिखा हुआ क्विक एक्सेस टूल बिलो द रिबन, है ना। क्विक एक्सेस टूल जो है बिलो द रिबन है। अब यहाँ पे अगर हम क्विक एक्सेस टूल बिलो द रिबन कर देंगे तो देखो ये क्विक एक्सेस टूल बिलो आ गया, नीचे आ गया। ठीक है ना, कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको वापस फिर यहाँ क्विक एक्सेस टूल शो द अबव लिखेंगे, शो द अबव पर क्लिक करेंगे तो ये टूल ऊपर एबव में चला जाएगा। ठीक है, इतना समझे। यानी इस टूल को हम नीचे भी ला सकते हैं और इस टूल को ऊपर भी ला सकते हैं। ठीक है, एक और है इसमें, क्या ऑप्शन है इसमें, देखो राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमाइज द रिबन। अब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो क्या होगा, रिबन मिनिमाइज हो गया। यानी मतलब तुमको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो हम रिबन को मिनिमाइज कर दिया, है ना। रिबन को मिनिमाइज करेंगे और फिर उसके बाद देखो ये रिबन यहाँ पे नहीं आएगा। देखो आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब मिनिमाइज रिबन को हटाएंगे तब फिर यहाँ पे मिनिमाइज रिबन आ जाएगा, मतलब वापस शो करने लगेगा रिबन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 3 टूल मिलता है, जिसमें एक होता है मिनिमाइज बटन, दूसरा होता है मैक्सिमाइज बटन और तीसरा होता है क्लोज बटन। ठीक है, तो मिनिमाइज बटन का मतलब होता है, मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा करना, कम करना, है ना। तो जैसे ही हम मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे ये नीचे चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे टास्क बार पे चला आएगा। ठीक है ना। उसी तरह से जब यहाँ पे बीच में करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो बंद ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है। देखो अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे मिनिमाइज होके यहाँ पे चला आया। ठीक है, फिर वापस जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, और अगर हम बीच वाला को क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये छोटा हो गया।
ठीक है, ये छोटा हो गया। अब इस जो छोटा हो गया इसको हम ना थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके यहाँ पे जाएंगे ना, देखो यहाँ पर जाएंगे ना, माउस से करके देखते हैं, माउस से देखो, माउस से करते देखो, यहाँ पर अगर जाएंगे तो देखो ये डबल एरो बन जाएगा। कैसा बनेगा? डबल एरो बन जाएगा, एक एरो इधर एक एरो इधर। इसको जब फिर हम माउस से पकड़ेंगे तो ये छोटा और बड़ा हो सकता है। ऊपर भी करेंगे तो देखो ऊपर भी होगा छोटा और बड़ा होगा, नीचे भी आएगा, देखो यहाँ से भी आएगा छोटा और बड़ा, इसी तरह से साइड में भी होगा छोटा और बड़ा, है ना। और फिर वापस जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद इसके अलावा और कौन सा टूल है? देखो इस टूल में देखो क्या क्या टूल लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे तुमको मिलेगा कट, पेस्ट, कॉपी मिलेगा। ये अभी हम यहाँ पे देखो ये शेप ग्रुप हो गया है ना। ये कैनवस ड्राइंग एरिया कहलाता है। कैनवस ड्राइंग एरिया मतलब होता है कि ये वाला जो एरिया है इसको कैनवस ड्रॉ एरिया। अच्छा, कैनवस नाम क्यों आ गया इसका? कैनवस क्यों करते हैं? तो देखो किसी पहले जो है ना, जो पेंटर लोग होता था ना, जो भी पेंटर लोग होता था वो पेंट करता था। जो प्रोफेशनल पेंटर लोग होता है, जब वो पेंट करता है तो वो कपड़े पर करता है। किस पे करता है? और कपड़ा को कैनवस बोलते हैं। ठीक है, मोटा कपड़ा को क्या बोलते हैं? कैनवस बोलते हैं ना। तो इसीलिए इसका नाम यहाँ पे कैनवस ड्राइंग एरिया। अब ये जो कैनवस एरिया है इसको भी तुम छोटा या बड़ा कर सकते हो। कैसे करोगे छोटा और बड़ा? ठीक है, इसको नीचे जाओगे तो देखो छोटा सा यहाँ पे तुमको मिलेगा, एक चकोर मिलेगा। ठीक है, या तो फिर तुम यहाँ से नहीं, यहाँ अगर इसके टूल में होगा, व्यूज में होगा तो यहाँ पर देखो 100% है, देखते हो ना, यहाँ पे 100% है, यहाँ फुल है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो 100% में चला आएगा। ठीक है, डिस्प्ले एरिया देखो फुल स्क्रीन है ना। देखो डिस्प्ले एरिया फुल स्क्रीन। अब ये क्या करें भाई, कैसे चलाएगा, वापस कैसे आएगा? तो एस्केप को दबाएंगे, कीबोर्ड में एक एस्केप नाम का की होगा, उसको वापस दबाएंगे तो ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल में इसमें जो एडजस्ट करने का कोई है नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर नहीं है, तो चलो देखते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है वापस होम टैब पे जाते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर जब जाएंगे ना, इस कोने में जब यहाँ पर जाएंगे ना, देखो यहाँ पे एरो बन जाएगा। ठीक है, जैसे हम विंडो को छोटा बड़ा करते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे एरो बन गया। ठीक है, एरो बन जाने के बाद इसको छोटा कर देंगे, इस तरह से छोटा हो गया। अब ये कैनवस एरिया इतना बड़ा हो गया। ठीक है, देखो उसी तरह से यहाँ पे था पहले, देखो तुम्हारे बुक में जैसा बना हुआ है, तुम्हारे बुक में देखो ये कैनवस एरिया, ये खाली एरिया है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे ये कैनवस एरिया और ये खाली एरिया। अब हम जो भी चीज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, जैसे ब्रश ले लिया, ब्रश का कलर अभी कौन सा चूज है? ब्लैक। तो इस पे जब भी हम काम करेंगे तो काम होगा, लेकिन देखो कैनवस एरिया पर ही काम होगा और यहाँ पर काम नहीं होगा। अब इतना काम कि इसको अंडू करना है तो देखो यहाँ पे अंडू पे क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अंडू हो जाएगा। ठीक है, डू का मतलब होता है करो और अंडू का मतलब होता है कि जो किए हुए है उसे वापस कर दो। ठीक है, अंडू कर दो। ठीक है ना, इतना समझ गए। अब उसके बाद देखो इसमें और कौन सा चीजें हैं, इसमें और भी कोई चीज है? नहीं है। अभी देखो, अब एक एक करके हम ये वाला टूल पढ़ेंगे जो ऊपर में था। कहाँ पे था? यहाँ पे था। ठीक है ना, यहाँ पे था। ठीक है ना, ऊपर में देखो फाइल है, होम है और व्यूज है। ठीक है ना, फाइल है, होम है और व्यूज है। अब दूसरे पेज में जाते हैं। अब इस पेज में देखो कहता फाइल टैब का क्या काम है। तो देखो फाइल टैब का क्या काम होता है। जो ये जो फाइल टैब होता है, जो यहाँ पे जिस तरह से जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो फाइल टैब खुलता है उसी तरह का देखो तुम यहाँ पे खुला हुआ है तुम्हारे बुक में देखो ऐसा खुला हुआ है। ठीक है ना, खुला हुआ। When the file tab is clicked, it opens a list of options for opening a new file, saving a file और printing, है ना, existing etc। इसमें कौन कौन सा चीज शो करेगा? तो देखो यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है। देखो यहाँ पे न्यू है। अगर हमको इस पे काम नहीं करना है, नया पे काम करना है, तो नया कोई कैनवस चाहिए हमको, हमको इस पे काम नहीं करना है।
तो हम क्या करेंगे, या तो हम पूरा क्लोज करेंगे फिर से ओपन करेंगे, या तो फिर हम न्यू पे करेंगे। ये वाले के बारे में पूछेगा कि आपको रखना है तो हम रखेंगे, नहीं रखना है तो डोंट सेव कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा पहले यहाँ पे, अच्छा ये ओपन है। ओपन का मतलब होता है कि पहले से अगर कोई काम किए हुए हो पेंट में और वापस फिर तुम दूसरे दिन उसी पेंट में काम करना चाह रहे हो, तो हम वहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पे वो रखा हुआ है वहाँ का पाथ देंगे, तो वापस वही वाला पेंट अधूरा जो है तुम्हारे पास खुल जाएगा और उसको फिर से तुम पूरा करोगे, ठीक है ना। यस सर। इसी तरह से एक सेव ऑप्शन है और एक सेव एज ऑप्शन है। तो सेव ऑप्शन किसके लिए होता है, जब हम कोई भी फाइल को, कोई भी पेंट के फाइल को हम पहले से बना चुके होते हैं, तो चलो देखो, है ना, उसके ये सेव है और सेव एज है। सेव तब हम क्लिक करते हैं जबकि पहले से मेरे फाइल का कोई नाम पहले से कोई दिया हुआ है ना, वो अनटाइटल नहीं है। जब अनटाइटल अगर कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, कोई भी फाइल रहेगा, तो उसको सेव करने के लिए हमको पहले सेव एज करना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं भी है, अगर देखो, अगर हम सेव को क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या आता है, कौन सा विंडो खुल रहा है। देखो ये जो विंडो खुल रहा है इसमें देखो सेव एज का ही विंडो खुल रहा है, जबकि हम सेव को क्लिक किए थे, है ना। तो क्यों ऐसा खुल रहा है, कंप्यूटर समझ रहा है कि आपने तो इसका टाइटल कोई दिया ही नहीं है। तो जब आप कोई टाइटल दिया ही नहीं है तो इसको आप सेव क्यों कर रहे हैं, पहले सेव एज कीजिए, है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर हमको सेव एज का विंडो खोल दिया और कह देगा कि यहाँ पे आप अपना कुछ नाम दीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ नाम देंगे और नाम देने के बाद फिर कहेगा कि आप इसको कहाँ पे सेव करना है। यहाँ पर लिखा हुआ रहने का मतलब है कि हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो कहाँ पे हमको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम इसी कंप्यूटर में यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, तो हम C D E या तो फिर डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। तो हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, तो डेस्कटॉप पे ना हम पहले ही से एक MS पेंट के नाम से हमने क्या किया था, एक फोल्डर बना के रखे थे, ठीक है। तो MS पेंट के नाम से हम फोल्डर जो बना के रखे थे कि LMNO, देखो यहाँ पे कहाँ पे MS पेंट है ना, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो MS पेंट वाला फोल्डर खुल जाएगा। अब इसके अंदर हम इसका कुछ नाम देंगे, तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट क्लास, है ना, पेंट फर्स्ट क्लास लिख देते हैं, पेंट 01 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब रहा सवाल इसके आगे क्या रहेगा, .png, जैसे .png या फिर .jpg या फिर .bmp, ये ना ये सब एक और होता है, एक .gif होता है। ये इतने तरह का पिक्चर का फॉर्मेट होता है। ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो दो ही इस्तेमाल होता है, वो JPG का इस्तेमाल होता है या तो फिर PNG का इस्तेमाल, ठीक है। जिसमें बैकग्राउंड नहीं रखना होता उसको PNG का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बैकग्राउंड रहता है तो उसको हम JPG में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर फोटो जो है वो JPG में ही सेव होता है, ठीक है, JPG में ही सेव होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि आप कौन से फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा, मोनोक्रोम बिट मैप आ रहा। मोनोक्रोम का मतलब क्या होता है, एक ही कलर का। मोनो मतलब वन, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचना होगा ना, जो फोटो बनाना होगा ना, तो वो मोनोक्रोम में जैसे सेव करोगे ना तो तुम चाहे जितना भी कलर किए हुए हो सब वो ब्लैक और व्हाइट में हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि 16 कलर बिटमैप में करना है, यानी 256 कलर बिटमैप में करना है, 24 बिटमैप में करना है, या फिर जेपीजी में करना है, या फिर जिप में करना है, या फिर टिफ में करना है, या फिर पीएनजी में करना है। अभी इतना नहीं समझ में आएगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमको क्या चूज करना है, जेपीजी चूज करना है। तो हम यहाँ पे जेपीजी चूज कर लीजिए, ठीक है। आप चूज करने के बाद फिर हम यहाँ पे सेव पर ऑप्शन में दबा देंगे। अब देखो यहाँ अनटाइटल की जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेंट लिखा हुआ रहा है, पेंट 01 लिखा हुआ रहा है, ठीक है, पेंट 01 लिखा आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए आपके बुक पे क्या लिखा हुआ है, ये तो समझ गए ये सारा। अभी एक और समझना है इसके अंदर फाइल में। एक तो ये हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया। अब अगर हम जो भी बनाए हैं उसको अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ऐसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट का विंडो खुल जाएगा। अब इसमें प्रिंट का, अब किसी जगह पे क्या होता है कि 2-3 तरह का प्रिंटर अटैच होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, कलर, लेजर, ये सब अटैच होता है। तो ये हमसे पूछता है कि आप कौन से प्रिंटर से प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, कौन से प्रिंटर। तो प्रिंटर का कोई मॉडल होता है, तो हमारे पास कैनन G2010 है, तो हमने यहाँ पे ये चूज़ कर लिया। उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर करना होता है कि हम कौन सा, हम अगर इसको ऑप्शन देखेंगे तो और काफ़ी बहुत सारा ऑप्शन है जो अभी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वरना फिर इससे आगे दूसरी चीज़ में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर का क्या मतलब होता है कि मान लिया कि पहले से कोई फोटो है तुम्हारा, उसको तुम पेंट में ला करके उसके ऊपर तुम कुछ लिखना या कुछ एडिट करना या फिर उसके कलर को चेंज करना चाहते हो, तो उसको उस फोटो को क्या करेंगे, हम प्रिंटर के स्कैनर में रखेंगे और यहाँ पे स्कैनर को क्लिक करेंगे तो ये फिर उसी तरह से प्रिंटर की तरह खुलेगा और फिर वो पूछेगा कि कौन से प्रिंटर से स्कैन करना है, तो वो हम पाथ देंगे तो वहाँ से वो स्कैन करके वो फ़ोटो को हमको इसके अंदर ले आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ले आएगा तो फिर हम उसको जो भी एडिट करना है हम कर लेंगे, है ना। अब देखो तीसरा, अब इसके बाद और कौन सा नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, तो सेंड इन ईमेल, है ना। हम अब अपने पापा को, मम्मी को, कोई दूर में रह रहा है, भाई रह रहा है, तो हम उसको इंटरनेट के थ्रू पे हम ईमेल करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे तो मेरा ये जो फोटो है उनके ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है कि बहुत अच्छा ड्राइंग बनाए हैं हम चाहते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पर दिखे, है ना, जो वॉलपेपर कहते हैं, है ना। तो अगर ऐसा चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो पिक्चर है वो डेस्कटॉप में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्रॉपर्टी बता देगा कि हमारा ये जो फाइल है वो कितना साइज ले रहा है ना, कितना इंच बाय कितना है, क्या है वो सारा, कितना पिक्सल का कितना हाइट है, कितना विड्थ है, वो इसको हमको यहाँ पे बता देता है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, इतना ही फाइल में बहुत काफ़ी है। फिर यहाँ अबाउट पेंट है, अबाउट पेंट पर क्लिक करेंगे तो हमको क्या करेगा कि पेंट कब बना, ये सॉफ्टवेयर कब बना, किसने बनाया, कौन सी कंपनी ने बनाया, कौन से वर्जन का है, ये वो सब बता देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सीधा हम वहाँ पे तुम्हारे बुक पे जाते हैं, ठीक है। अब इस पे देखो कि क्रिएटिंग ए न्यू पेंट है, तो न्यू पेंट पे क्रिएटिंग न्यू पेंट बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद फिर देखो यहाँ पे अगर हमको नया पेंट कुछ बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जा करके यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, तो न्यू पे जब क्लिक करेंगे ना तो कोई नया खुल जाएगा, ठीक है ना, है ना, ठीक है। इसी तरह से फिर देखो हमारा यहाँ पे क्या है, ओपनिंग द सेव्ड फाइल। अभी हम पहले भी बता चुके थे कि अगर हमको नया फाइल, वो फाइल को ओपन करना है जो हमने पहले
बनाया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, देखो 1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, हमने ये बनाया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यू फाइल खुल गया था ना ये, तो चलो देखो, हाँ, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसी फाइल पर हम इसको, उसी फाइल पे हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे नहीं है, हमने सेव करा था नहीं, जेपीजी, हाँ देखो ये वाला था, इसी पर ओवरलैप करेंगे। जैसे ही उसी फाइल पर ओवरलैप करेंगे, ये कहेगा डू यू वांट टू रिप्लेस इट, जो पहले से बना हुआ था क्या तुम उसे रिप्लेस करना चाहते हो, हटाना चाहते हो। अगले हाँ हटा देते हैं ना, हम हटा देते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा, ये सेव हो जाएगा। अब इन केस अगर इसको हम बंद कर दिए, दूसरे दिन आए, हमको फिर वही फाइल खोलना है, तो हम पहले यहाँ जाएंगे, पेंट पे जाएंगे, पेंट खुलेगा। अब यहाँ जाएंगे, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, वापस हमको पाथ पहले से आ गया नहीं आएगा। अगर मान लो अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम ढूंढेंगे MS पेंट कहाँ पे लिखा था हमने, हम यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। सीधा क्या करेंगे, किसी भी एक को क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से M दबाएंगे। जब M दबाएंगे तो देखो M वाला जितना भी आएगा वो दिखा देगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे MS पेंट है, अब इसको डबल क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारा फाइल रखा हुआ है, जिसको खोलना चाहते हो वही खुलेगा। इसको हमने खोलना है, इसको खोल लिया, ये वापस फिर आ गया, ठीक है, ये वापस आ गया, ठीक, समझ गए इतना? ये सारा समझ चुके हो, ठीक है। ओपन करना समझ गए। अब उसके बाद देखो, ये भी हम अभी समझा दिए थे कि कैसे सेव ऑप्शन पे सेव करना है, ठीक है ना, ये भी समझा दिए थे। इसके बाद और देखो, एग्जिस्टिंग पेंट फाइल को कैसे खोलना था वो भी हम समझा दिए थे। फिर उसके बाद होम टैब पे क्या क्या चीज़ पाया जाता है, इसके बारे में हम फिर समझते हैं, ठीक है। अब ये जो होम टैब है, इसमें कौन कौन सी चीज़ पाया जाता है, तो देखो इसमें कट है, कॉपी है, पेस्ट है। सपोज कर लो कि ये वाला चीज़ हमको दोबारा बनाना है, एकदम सेम एज इट इज। जैसे मान लिया पहले तो इसको हमको मिटाना है, तो इसको जब को मिटाना होगा तो हम यहाँ पे एक इरेजर टूल है, जैसे रबड़ वाला जो होता है, yes, इरेजर टूल से ऐसे ऐसे करके हम इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। या तो आप इरेजर टूल से मिटाइए, या तो इस सिलेक्शन टूल ले लीजिए और इसको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए, इतना सा सेलेक्ट कर दे रहे हैं हम, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कट कर देंगे तो ये चला जाएगा। फिर यहाँ सेलेक्ट किया, कट किया, ये चला गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब रहा सवाल कि सेम ऐसा ही हमको दूसरा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को पहले बताएंगे कि भैया इसको तुम सेलेक्ट करो, ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पे कॉपी, तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे पेस्ट, तो ये दोबारा पेस्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज उसी की तरह। समझ रहे कि नहीं बात को? yes, समझ गए कि नहीं समझे? yes, ठीक है। हमको अंडू करना है, इसको फिर से अंडू कर दो, इसको कैनवस को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, कैनवस बढ़ गया, ठीक है। वापस देखो वही काम करते हैं हम यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट किया, यहाँ सेलेक्ट टूल लेकर के, उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे, यहाँ रख देंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, यहाँ रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से समझ गए इतना, कॉपी पेस्ट कट, समझ गए। अब रहा सवाल, नहीं 3 ठो ज़्यादा हो गया, 3 ठो ज़्यादा, हमको बीच वाला नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बीच वाला को हम सेलेक्ट करेंगे और बीच में स्पेस भी चाहिए हमको, हम यहाँ से कट कर देंगे, चला गया ये, ठीक है। अब रहा सवाल, ये वाला देखो, एक क्रॉप है, एक रीसाइज है और एक रोटेट है, ठीक है। तो क्रॉप का मतलब होता है कि हमको सिर्फ इतना चीज चाहिए, कितना ये चाहिए, इतना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करेंगे ना तो सारा हट जाएगा, इतना ही रह जाएगा। क्रॉप का मतलब यही होता है, हमको पूरे ड्राइंग में से हमको थोड़ा सा चीज़ चाहिए, अब उतना ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हम थोड़ी ना मिटाने लगेंगे उसको, हमको जितना चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्रॉप टूल पे दबा देंगे,
तो ये क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, वापस फिर हम उसी पे चले जाते हैं। ठीक है, अंडू करेंगे, वहीं पे आ गए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करता है, इसको रिसाइज करने के लिए, तो रिसाइज करने के लिए फिर हम ऐसे करेंगे और रिसाइज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रिसाइज पर क्लिक किया, तो रिसाइज पर क्लिक किया तो हमारे पास एक विंडो आ जाएगा और फिर कहेगा कि आप क्या रिसाइज करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कौन सा क्या करना चाहते हैं। तो हम अगर इसको हम इसमें से जो 50 कर देते हैं, अगर हम किसको 50 कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, 50 करके इसको इंटर लगेंगे तो देखो 50% रिसाइज हो गया। समझ रहे कि नहीं बात? साइड को चेंज कर दिया। ठीक है, ठीक उसी तरह से फिर यहाँ पे है, ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद रोटेट पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये वाला कौन सा पोजीशन होता है, ये होता है लेफ्ट साइड राइट, है ना। और ये रोटेट लेफ्ट 180 डिग्री मतलब ऐसे है, 90 डिग्री का मतलब होता है कि अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, और 80 डिग्री का मतलब होता है ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। तो हम अगर इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना है इस तरह से, तो देखो रोटेट हो गया यहाँ। ये इस तरह से रोटेट हो गया। ठीक है, वापस हम यहाँ जाते हैं। ठीक है, वापस हमको क्या करना है, अब फिर दोबारा रोटेट करते हैं हम 180 डिग्री पर। ठीक है, तो 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो देखो वापस पीछे चला है। यहाँ था पहले ऐसे था, 1 लिखा हुआ, और फिर 1 ऐसे आ गया। ठीक है ना, 180 डिग्री पर ये रोटेट हो गया। और इसके अलावा फिर क्या दिया हुआ है इसके अंदर, देखो रोटेट को क्लिक किया, देखो फ्लिप वर्टिकल, वर्टिकल, तो देखो कौन सा लाइन वर्टिकल और कौन सा लाइन हॉरिजॉन्टल होता है, ये जानना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। याद कैसे रखेंगे कि कौन वर्टिकल है कौन हॉरिजॉन्टल है, तो भैया V, इसका V बना दोगे, V बन जाएगा ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, इसको H बना दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ गए? इस तरह से याद रखने का तरीका है इसको। ठीक है, कि कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है ना। तो हम इसको फ्लिप कर रहे हैं, तो कैसे फ्लिप करेंगे, हम देखो वर्टिकल फ्लिप करते हैं तो क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ गया, वर्टिकल ही होता है ना। तो ऊपर था नीचे आ गया। ठीक है, वापस देखो हम इसको क्या करते हैं, फिर से वापस सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद रोटेट पे जाते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं, देखो ये ऐसे था ऐसे हो गया। ठीक है, इतना समझ गए, इतना टूल समझ गए ना इतना टूल। और उसके बाद फिर इसके बाद ये वाला टूल बता देते हैं पहले। ठीक है, इस टूल में क्या है, देखो पेंसिल है, ये पेंसिल लिया, अभी हमने ब्रश से काम कर रहे थे, अब हम पेंसिल से काम करेंगे। तो पेंसिल का ना ये देखो ये साइज है, मोटा देख लो कितना है, बस इतना। अब इसका साइज को बदलना है, यहाँ से ले लेंगे, अब देखो मोटा हो गया, और साइज बदलना है, यहाँ ले लेंगे और मोटा हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, वापस इसको हम काट के निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से काट के निकाल रहे हैं, डिलीट बटन भी दबाएंगे ना कीबोर्ड से तो डिलीट हो जाएगा, है ना। कीबोर्ड से डिलीट बटन भी दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये तो पेन हो गया। अब ये देखो ये बकेट टूल है, ये बकेट टूल क्या करता है कि इसके अंदर हमको रंग फिल करना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर रंग चूज कर लेते हैं रेड। ठीक है, यहाँ पे बकेट टूल को यूज कर रहे, मतलब बांटा है, उसमें रंग रखा हुआ है। तो ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो ये इसके अंदर फिल हो गया। ठीक है ना, इसके अंदर फिल हो गया। चलो देखो अभी इसमें एक चीज दिखाते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके अंदर हरा रंग फिल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हरा रंग फिल करते हैं, फिल हो गया। ठीक है, अब गलती से इसके अंदर क्या है कि हल्का सा छूटा हुआ है, मतलब हल्का सा छूटा हुआ है, खुला हुआ है। अब क्या करेंगे, बकेट से फिल करेंगे तो क्या होगा, पूरे में, यानी घेरा नहीं लगा हुआ है, जब हम उसमें रंग डाल रहे हैं तो फैल गया पूरा। समझ रहे? देखिए अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम ध्यान देना कि कहीं पर छूटा हुआ तो नहीं है, थोड़ा बहुत, ये पूरा कैसे कलर कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा इरेज तो हम समझ गए थे पहले ही कि इसको ऐसे ऐसे करके मिटा सकते हैं इरेजर से। फिर इसके बाद क्या है कि सपोज कर लो कि कोई एक कलर इस कलर से भी नहीं हमको
मन भर रहा है, हमको ना कोई दूसरा और नया कलर चाहिए, तो हम एडिट कलर पे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमको बहुत तरह तरह का कलर है, ठीक है। मान लो ऐसा है, ब्लैक में हल्का, देख रहे हो ना, बैगनी में हल्का कुछ काला है, ठीक है। यहाँ पर से कोई भी कलर को हम ऐड कर सकते हैं कस्टम में, ठीक है ना। तो इसको ओके किया, ठीक है, ये यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। सपोज करो कि हम एक गोला सा रंग बनाया और उसके बाद हम इसके अंदर हम फिल कर लिए, ठीक है, ये फिल कर लिए, और उसके बाद फिर क्या है, हम भूल गए कि कौन सा रंग हम चूज किए थे, है ना। मान लो यहाँ से भी हट जाए, ठीक है, हट जाएगा, बाद में हट जाएगा, वो दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पे ये कलर नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ एक और गोला बनाया और इसको हम यही कलर को फिल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉपर ले लिया, ड्रॉपर जानते हैं ना, ड्रॉपर है ना, ड्रॉपर जानते हैं कि नहीं, ये ड्रॉपर ले लेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे तो देखो वही कलर आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बकेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे तो सिर्फ सेम कलर यहाँ पे फिल हो गया। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में रह गया कि मान लो कि कहीं पर हम इसको देखना चाहते हैं बड़ा करके, क्या बड़ा करके, तो यहाँ पे देखो मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम क्लिक करेंगे ना तो देखो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा। अब इसको छोटा कैसे करेंगे भाई, हाँ, छोटा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही बड़ा होते चला जा रहा है ना, तो बड़ा ही बड़ा होते जाता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को हम फिर अंडू कर देते हैं, ठीक है, अंडू होगा नहीं होगा, सारे चला गया, ठीक है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास को छोटा कैसे करते हैं भैया, सिर्फ देखने के लिए है। चलो बहरहाल हम इसको पहले हम देखो ये बहुत बड़ा हो गया है ना, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है यूज में 100% जूम आउट जूम इन। अब देखो यहाँ से करती है जूम इन, ठीक है, यहाँ था, ठीक है, यहाँ पे जूम आउट जूम इन कर दिए, ठीक है, समझ गए, यहाँ से जूम आउट और जूम इन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इतना तो हमने अभी इस क्लास में पढ़ा दिया। अब इसके बाद ये वाला जो है नेक्स्ट क्लास से पढ़ा करके उसके बाद जो है हम अच्छा पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया ये सारा हमको डिलीट करना है, हम सारा को सेलेक्ट करेंगे, है ना, डिलीट की को दबाएंगे, कट जाएगा ये, ठीक है, समझ रहे कि नहीं बात को। उसके बाद देखो ये सेव टूल है, ये शेप टूल है, इसमें से जो भी शेप लेंगे, मान लो ये लाइन है, ये वाला लाइन लिया, तो इसमें क्या करेंगे, चाहे हम जैसा भी हम ही करेंगे ना, ये सीधा लाइन ही बनेगा। क्या बनेगा, ये सीधा लाइन ही बनेगा, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से फिर हम एक टेढ़ा लाइन वाला ले लेते हैं, तो ये ऐसे देख रहे हो, ये भी सीधा बन रहा, तो करें कि ये तो गलत हो गया, तो टेढ़ा वाला है, तो टेढ़ा कैसे बनेगा। फिर इसके अलावा कहीं पर भी ऐसे क्लिक कर देंगे ना तो ये टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो देखो टेढ़ा हो जा रहा है। अब 2 बार चांस देता है, तीसरी बार नहीं देगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में देखो, फिर से हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये वाला कर्व लाइन ले रहे हैं, हम इसको यहाँ ऐसे किया, फिर उसके बाद एक बार यहाँ क्लिक किया, एक बार हम यहाँ क्लिक किया, तो टेढ़ा बन गया, ठीक है ना, समझे कि नहीं। वापिस हम फिर इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, वापस डिलीट कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखो ये सर्किल का है ना, सर्किल लिए, तो देखो अब जैसा तुम सर्किल बनाना चाहो वैसा सर्किल बनेगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि फिर से वापस देखो इस तरह बना, ठीक है, एकदम गोल बनाना है, एकदम गोल बनाना है, तो ऐसे गोल एकदम बन गया, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं बात को। उसके बाद ये सारा मिटना है, हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के ए दबाएंगे, कंट्रोल दबा के ए दबाएंगे, तो ये पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, और डिलीट दबाएंगे तो सारा चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर ये तुम्हारा रेक्टेंगल वाला है, उसी तरह से देखो ये तुम्हारा राउंड हो जाएगा, रेक्टेंगल तो होगा लेकिन राउंड होगा। उसी तरह से ये वाली शेप है, देखो ये वाली शेप है ना, इसमें ये ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। जब भी बनाएंगे ना तो
हमको लाइन ही बनेगा। देखो ये वाला जो, देखो ये वाला ले रहे हैं ना, तो देखो ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि इसमें आप किसी तरह का शेप बना सकते हैं। ये वाला देखो ट्रायंगल वाला लेंगे, ट्रायंगल बनेगा। ये वाला लेंगे, देखो ये बनेगा। ये लेंगे, देखो ये बनेगा, ठीक है। ये लेंगे, देखो पेंटागन बनेगा, ठीक है। ये लेंगे तो देखो हेक्सागन बनेगा, ठीक है। एरो लेंगे तो एरो बनेगा, दूसरा एरो लेंगे, दूसरा एरो बनेगा। इस तरह से करेंगे तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला एरो लेंगे तो देखो इधर से बनेगा, ठीक है। ये वाला एरो लेंगे तो ऊपर से बनेगा। फिर से हम इसको डिलीट करते हैं सारा का सारा, ठीक है। फिर उस तरह से हम ये लेंगे तो ये बनेगा, ये लेंगे स्टार बनेगा, ठीक है। ये वाला देखो 5 5 6 स्टार बनेगा। ये देखो कमेंट कितना होता है, जैसे ये बनता है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं बात को? समझे कि नहीं बात को? इतना समझ गए? आप समझ गए इतना, ठीक है। अब ये देखो आउटलाइन कलर है। अभी जो है ना आउटलाइन कलर को भी ना हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड, इसमें कुछ कुछ चेंज है। नेचुरल पेंसिल देखो क्या है, कैसा लग रहा है, देखो कलर में चेंज है। पेंसिल के जैसा कलर है, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। मार्कर के जैसा कलर है, देखो। फिर उसके बाद फिल कलर में भी ले लेते हैं, जो भी फिल कलर लेना है। नो फिल कलर यहाँ पे है, तो नो फिल कलर लेंगे तो क्या होगा, हम कोई भी कलर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, उसके बाद हम ये ले लिया तो देखो इसमें ग्रीन आ गया, और कोई भी फिल कलर नहीं आ गया। फिल कलर को अगर हम कोई चीज़ चूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको फिल कलर चूज करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसके अंदर और भी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसमें सारा टूल हमने पढ़ा दिया, ठीक है। ये सारा टूल हमने पढ़ दिया, जूम इन जूम आउट पढ़ लिया, ठीक है। यूज पढ़ लिया। अब फिर रूलर पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज में आ जाएंगे तो देखो यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो ये रूल बन जाता है। रूल का मतलब समझते हो ना? मतलब आप नाप सकते हो कहाँ पे से लाइन खींचना है, तो ये रूलर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ग्रिड पर क्लिक करोगे तो ऐसा ग्रिड बन जाएगा, तो नक्शा बनाने में तुमको आसानी होगा। प्रिंट में ये सब नहीं आने वाला, ठीक है। प्रिंट में ये सब ग्रिड जो है नहीं आता है, ठीक है। ये आपको गाइड करता है कि आप कहाँ से कहाँ पे कैसे आप डिजाइन बनाएंगे आप। तो ये गाइड करने, जैसे हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो स्केल लेकर के रखते हैं गाइड के लिए, ठीक है ना, कि कहाँ पर से बनाना है। जैसे एक सर्किल हमने, जैसे मान लिया इसको हम पूरा ऑन करके डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको भी पूरा ऑन करके डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कहाँ से आ गया, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। ये इसके अंदर आ गया, चलो न्यू ले लेते हैं, ठीक है। डोंट से फिर भी यहाँ आ रहा, क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। 12 जैसे सपोज कर लो कि हम मान लो कि एक यहाँ पर हम बनाए, हम चाहते हैं कि इसी लाइन पर बने यहाँ पर भी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद एकदम सीधी लाइन से हम ऐसे करके खींच लेंगे, है ना, ऐसे सीधी लाइन में खींच लेंगे, ठीक है। कहाँ पे था पहले, जहाँ पे था पहले वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला होता है, ग्रिड होता है, ठीक है। फिर देखो स्टेटस बार है, स्टेटस बार नीचे वाला क्या कहलाता है, स्टेटस बार कहलाता है। तो स्टेटस बार को क्लिक करेंगे तो चला जाएगा, और ऐसे भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो जूम इन और जूम आउट है, 100% देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, सारा टूल हट जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो काम करना होगा, ठीक है ना। देखने के लिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ गए, सारा टूल खत्म हो गया, पेंट तुम्हारा खत्म हो गया क्लास, ठीक है। अब तुमको प्रैक्टिस करना है, ये सब बना करके हम आपको दिखा दिए थे, फिर करके भी दिखा दिए थे, ठीक है। हो गया? यस सर। चलो ठीक।
अब नेक्स्ट क्लास में MS वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। 1-1 घंटा सब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। स्कूल के बाद भी आकर के, स्कूल के टाइम के बाद भी आकर के कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।